आज की तारीख में अगर आप डेवलप्ड वर्ल्ड में देखें तो पर ह्यूमन बीइंग हैज़ 70 चेयर्स फॉर हिम। अगर आप उसके घर के लाउंज की चेयर्स, बेडरूम की चेयर्स, उसकी बसेस में चेयर्स, फ्लाइट में चेयर्स, थिएटर्स, ऑडिटोरियम्स, पब्लिक एरियाज, पार्क्स में चेयर्स का अगर पर कैपिटा एवरेज निकालें तो डेवलप्ड वर्ल्ड में, यूरोपियन और अमेरिकन वर्ल्ड में एक इंसान के लिए 70 चेयर्स हैं। और यही चेयर है और उस चेयर पे बैठे रहने की आदत ही है जो हमें बहुत बीमार कर रही है। हमारे शरीर में 360 जॉइंट्स बनाए भगवान ने या नेचर ने, जैसे भी आप कहना चाहें। 360 जॉइंट्स बनाए ही मोबिलिटी के लिए हैं, मूवमेंट के लिए हैं। सो बैठे रहना इज़ नॉट फॉर अस। नाउ रिसर्च हैज़ प्रूव्ड वेरी इफेक्टिवली कि 30-40 मिनट से ज़्यादा इकट्ठे बैठे रहना बहुत ख़राब है। इससे डेफिनेटली आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, डेफिनेटली आपका मोटापा बढ़ता है, डेफिनेटली इससे आपको कॉन्स्टिपेशन, ब्लड क्लॉटिंग की समस्याएं बढ़ती हैं। जैसे कई पेशेंट्स होते हैं हमारे पास ब्लड क्लॉटिंग के साथ आते हैं, जो पैर की नसें हैं बैठे 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 दबी रहती हैं और दबे रहने से ब्लड क्लॉट हो जाते हैं। ऐसा ठंड के दिनों में बहुत ज़्यादा होता है, महिलाओं में ज़्यादा होता है, लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाइट्स में ज़्यादा होता है, या जो लोग वीडियो गेम के एडिक्ट्स हैं, सामने बैठ के वीडियो गेम्स खेल रहे हैं या कंप्यूटर पे लगातार काम कर रहे हैं, उनमें बहुत ज़्यादा इंसिडेंस होता है। 20-20, 30-30 साल के कंप्यूटर इंजीनियर्स आते हैं हमारे पास में ये कहते हुए कि पैर की नसें जैम हो गई हैं। सो ये सारी चीज़ें लंबे प्रोलॉन्ग सिटिंग के कारण होती है। दे आर मेकिंग अस सिक ऑनेस्टली। दूसरा जो इसके तरीके से सिटिंग को अगर हम हार्ट से सीधे सीधे नहीं भी करें, मी बीइंग अ हार्ट सर्जन ऑफ कोर्स माय फर्स्ट फोकस इज फॉर द हार्ट, बट उसके अलावा जो शरीर पे इतने सारे और प्रभाव होते हैं उनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द बैक एक, क्रॉनिक बैक एक, क्रॉनिक नेक पेन। तो बैक पेन जो कि समस्या पहले होती ही नहीं थी, इट इज़ अ लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम अगेन विच इज़ अफेक्टिंग आवर हार्ट, विच इज़ अफेक्टिंग आवर बैक. Number of our spine surgeries have gone up tremendously in last 50 years because of the same thing. Hello friends, आप अपना दिन का कितना समय है जो बैठे बैठे बिताते हैं? What I am telling you here today is, ये बैठे रहना एक ऐसी मॉडर्न बीमारी है जो कि हर किसी व्यक्ति में इतनी ज़्यादा गड़ गई है कि बगैर बैठे हुए वी डू नॉट स्पेंड इवन मोर देन 4-6 आवर्स एट अ स्ट्रेच। अधिकतर लोग दिन का 8 से 10 घंटा समय बैठे बैठे बिताते हैं और यही बैठे रहना हमारे लिए जो लाइफ टाइम की लॉन्ग टर्म मेटाबॉलिक सिंड्रोम की प्रॉब्लम है, जिसमें कि जैसे मैंने पहले की टॉक्स में भी आपको बताया है कि हार्ट डिजीज़, हार्ट अटैक के लिए पैरालिसिस, डायबिटीज़, हाई बीपी, मोटापा, ये सारी चीज़ें मिला जुला के कही जाती हैं कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम में सबसे ज़्यादा जो एक आदत ऐड करती है वो है बैठे रहने की आदत। So that's why this talk today for you, and it is called as Sitting is New Smoking. If you want to know more about this topic, let's go further and listen to me. मैं हूँ डॉक्टर महेश वाधवानी। मेरा जो चैनल है cardiacsecondopinion.com इसीलिए बनाया गया है कि किसी भी व्यक्ति को यदि हार्ट रिलेटेड कोई प्रोसीजर एडवाइस हुआ है तो उसके लिए हम सेकंड ओपिनियन देते हैं। साथ ही साथ में मैं एक हार्ट सर्जन हूँ और पारस हॉस्पिटल गुरुग्राम में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ फॉर कार्डियोथोरैसिक एंड वस्कुलर सर्जरी में बच्चे और बड़े सबकी सर्जरीज करते हैं जहाँ पे हम। सो इवोल्यूशनरली इफ़ यू थिंक, अब मुझे नहीं पता आप किस में बिलीव करते हैं कि ह्यूमन वॉज क्रिएटेड बाय गॉड और ह्यूमन इवॉल्व्ड। ईदर वे, इस दुनिया में, इस धरती पे हमारे पास ये प्रूफ है कि ह्यूमन बीइंग 1.5 लाख साल पहले से या कम से कम 50,000 साल पहले तक लगभग इस मॉडर्न अवतार में था। जो आज का हमारा शरीर है वैसे इंसान 1.5 लाख से 50,000 साल पहले तक इस धरती पर घूमते थे। और इतने लंबे समय में 1.5 लाख अगर लें तो काफ़ी सारा समय हो जाता है, या अगर 50,000 साल भी लें तो अभी 2000 सन ईस्वी के मुकाबले इट इज़ 25 टाइम्स मोर। इतना लंबा समय तक इंसान अधिकतर समय पर केव्स में ही रहते थे। वी वर हंटर गैदरर्स। हमारे जो पूर्वज थे वो शिकार करते थे या कंदमूल फल में जो भी जंगल में चीज़ें होगी उन्हीं का ही उपयोग करके खाते थे। एग्रीकल्चर, खेती, ये सबूत है हमारे पास में कि खेती लगभग 12,000 साल पहले शुरू हुई पूरी दुनिया में, अलग अलग जगह पे, इजिप्ट में भी, अफ्रीका में भी, इंडिया में भी, चाइना में भी, साउथ अमेरिका में भी। ये सारे एरियाज़ में अलग अलग जगह पे खेती शुरू हुई जब लोगों ने मिल के रहना शुरू किया।
उससे पहले गुफाओं में रहना और एक ओपन एयर में रहना बहुत कॉमन था। सो जब घर बनने लगे तब आई बात अधिकतर समय बैठे रहने की, क्योंकि फूड सिक्योरिटी बनने लगी। एक बार एग्रीकल्चर मतलब खाना पीना आपका एक इंश्योर हुआ, दूसरे परिवार बनने लगे, कम्युनिटीज़ बनने लगे, गांव बसने लगे। सो ह्यूमन बीइंग स्टार्टेड फॉर्मिंग विलेजेस आफ्टर एग्रीकल्चर, एंड इसके बाद ही बैठने वाली पॉसिबिलिटी आई। उससे पहले तो इंसान को अपने जीवन यापन के लिए डेली कम से कम 15 से 20 किलोमीटर तक चलना या दौड़ना पड़ता था। अगर आपको किसी को शिकार करना है तो इतना चलना पड़ेगा, और अगर आप यहाँ रहते हो, पता है किसी और जानवर को तो आपके आसपास भी नहीं आता था, आपको शिकार के लिए दूर दूर जाना पड़ता था। सो इन जनरल, ऑन एन एवरेज, अ हंटर गैदरर ह्यूमन बीइंग 20,000 ईयर्स अगो 25 किलोमीटर तक का रोज दौड़ते थे या चलते फिरते थे। मतलब ऐसा कि अगर आप उस समय के ज़माने में किसी भी व्यक्ति को बोलते, कोई भी एवरेज ह्यूमन बीइंग को बोलते कि क्या आप मैराथन भाग सकते हो, आपकी जानकारी के लिए मैराथन इज़ 42 किलोमीटर्स इन अ डे। अगर मैराथन रेस 42 किलोमीटर्स थी तो उस समय का कोई भी इंसान किसी भी दिन मैराथन भाग सकता था। Isn't it wonderful to know कि ऐसी पावरफुल बॉडी, ऐसी डिज़ाइन की हुई बॉडी आज इस हालत में पहुंच गई है कि हमारा दिन भर में 8 से 10 घंटे का समय बैठने में जाता है। अगर हम बोलने 1000 में से एक व्यक्ति भी मैराथन नहीं करता है इंडिया में। वेस्टर्न वर्ल्ड में, यूरोपियन सिविलाइजेशन में एटलीस्ट ये पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं, बट स्टिल इंडिया में अभी भी 1000 में से एक व्यक्ति ही मैराथनर होगा, बाकी लोग नहीं कर पाते हैं। सो ये जो डिक्रीज इन कैपेबिलिटी आया है, इसका भी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से बहुत बड़ा योगदान है। जैसा मैंने पिछली टॉक में भी जब शुगर के बारे में बात की थी तो मैंने कहा था शुगर और फास्ट फूड कल्चर लगभग इंडस्ट्रियलाइजेशन से शुरू हुआ था। उसी समय पे बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में फैक्ट्री वर्किंग एंड ऑफिस वर्किंग शुरू हुई, तो चेयर्स और केबिन्स का कॉन्सेप्ट बढ़ने लगा। उससे पहले अगर आप देखें तो हमारे घरों में फर्नीचर चेयर्स कितनी होती थी। आज की तारीख में अगर आप डेवलप्ड वर्ल्ड में देखें तो पर ह्यूमन बीइंग हैज़ 70 चेयर्स फॉर हिम। अगर आप उसके घर के लाउंज की चेयर्स, बेडरूम की चेयर्स, उसकी बसेस में चेयर्स, फ्लाइट में चेयर्स, थिएटर्स, ऑडिटोरियम्स, पब्लिक एरियाज, पार्क्स में चेयर्स का अगर पर कैपिटा एवरेज निकालें तो डेवलप्ड वर्ल्ड में, यूरोपियन और अमेरिकन वर्ल्ड में एक इंसान के लिए 70 चेयर्स हैं। इंडिया में इतनी नहीं होंगी अभी भी, शायद 5-10 ही होंगी, बट फिर भी एक इंसान के लिए बहुत सारी चेयर्स अवेलेबल हैं। और यही चेयर है और उस चेयर पे बैठे रहने की आदत ही है जो हमें बहुत बीमार कर रही है। मैं भी अभी ये बात आपको चेयर से ही बैठ के कर रहा हूँ क्योंकि यही हमारी लाइफस्टाइल बन गई है। सो जो मैं आगे कहने वाला हूँ बहुत ध्यान से सुनिएगा। सिटिंग इज न्यू स्मोकिंग, ये जो फ्रेज थी लगभग 7-8 साल पहले कॉइन की थी। एक मेयो हॉस्पिटल के क्लिनिशियन हैं डॉक्टर जॉन लेविन, इन्होंने पहली बार ये वर्ड कैप्शन लाई तो कैप्शन बहुत पॉपुलर हो गई। बट इस कैप्शन का ये मतलब नहीं है कि सिटिंग इज एज बैड एज स्मोकिंग। हम ये मान के चल रहे हैं कि स्मोकिंग के कारण हार्ट पर प्रभाव कम होता जा रहा है। स्मोकिंग जितनी बड़ी प्रॉब्लम 90s और 2000s में थी उसके मुकाबले बहुत छोटी प्रॉब्लम रह गई है। और अब हमने जो और अच्छी चीज़ें करनी है ज़िंदगी अच्छे बिताने के लिए, वो है शुगर को कंट्रोल करना, खाने पीने पे कंट्रोल करना, स्ट्रेस कम करना और सिटिंग को अवॉइड करना। ये चीज़ें करने से और हमें हार्ट की प्रॉब्लम को कम करने में सहायता मिलेगी। सिटिंग क्यों हमारे लिए अबनॉर्मल पोजीशन है, उसका सबसे बड़ा जो योगदान है वो तो आपको शरीर में ही मिल जाता है। हमारे शरीर में 360 जॉइंट्स बनाए हैं भगवान ने या नेचर ने, जैसे भी आप कहना चाहें। 360 जॉइंट्स बनाए ही मोबिलिटी के लिए हैं, मूवमेंट के लिए हैं। सो बैठे रहना इज़ नॉट काउंट फॉर अस। इवोल्यूशनरीली बाकी सारे जानवर जो हैं वो 4 पैरों पर चलते हैं, उनके लिए हाथ और पैर बराबर होते हैं, तो उनके लिए बैठना इज़ नॉट ऑप्शन। वो तो या तो लेटते हैं या फिर चलते हैं, दौड़ते हैं। इंसान का शरीर इकलौता ऐसा शरीर है कि हम पैरों पे खड़े हुए और पैरों पे खड़े होने के बाद में हम पैरों से चलते हैं, तभी हाथ फ्री हैं इतने अच्छे अच्छे काम करने के लिए। ऐसे में बैठना वॉज नॉट नेचुरल टू अस। हमने बैठने की आदत बना ली बिकॉज इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद से हम मोर एंड मोर कंफर्टेबल होते गए। घरों में पैसे आने लगे, पैसे से हमारी चीज़ें चेंज होती रहीं। उन चीज़ों के चेंज होने से हमारी लाइफस्टाइल ऐसी बनती रही कि अधिकतर काम हम बैठे बैठे करने लगे। एक रूरल गांव की ज़िंदगी में अभी भी अगर जहां मेहनत करते हैं रियली गांव वाले, वहाँ पर चलना फिरना घूमना बहुत बड़ा हिस्सा है शरीर का। और उसके बाद अगर बैठते भी हैं तो स्क्वैट करते हैं ज़मीन पे, सीट पे, चेयर पे नहीं बैठते हैं।
तो चेयर पे बैठना और उसमें भी क्या फ़र्क है मैं आपको समझाऊंगा स्क्वाटिंग में आगे के लिए। बट ऑन एन एवरेज इफ़ यू आर सिटिंग फॉर 1 आवर वर्सेस यू आर स्टैंडिंग फॉर 1 आवर, आप हर घंटे 9 किलो कैलोरीज एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हैं। मतलब दिन भर में अगर आप 8 घंटे भी खड़े रहते हो तो 72 कैलोरीज एक्स्ट्रा खर्च हो रही हैं। दैट एक्स्ट्रा कैलोरी इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बट अगर आप बैठे हुए हैं तो आप बैठे ही हुए हैं। जब आप खड़े होकर कुछ भी काम करते हैं तो थोड़ी कैलोरीज तो ज़्यादा बर्न हो रही है, बट चांसेस कि आप चलने लगेंगे बहुत बढ़ जाते हैं। सो टिपिकली एक ऑफिस एनवायरनमेंट में चेयर्स तो हैं ही, साथ ही ये जैसे मेरी चेयर है ये व्हील्ड चेयर्स हैं। दे वर डिजाइंड टू फैसिलिटेट मोर प्रोडक्टिविटी एट वर्क, कि आप बैठे रहें ज़्यादा समय तक, क्योंकि आपका काम डेस्क वाला है, आपको या तो एंट्री करनी है किसी फाइल में या फिर कंप्यूटर पे बैठ के काम करना है। सो सबसे बड़ी समस्या आजकल की तो यही है कि इतने इंटेलिजेंट लोग जो कि कंप्यूटर इंजीनियर्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, वो आर डिज़ाइनिंग सो मेनी थिंग्स जो कि हमारी पूरी ज़िंदगी को कंट्रोल कर रही है। सॉफ्टवेयर आर कंट्रोलिंग अस सो मच। वही सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स एंड कंप्यूटर इंजीनियर्स अधिकतर काम अपना बैठे बैठे करते हैं, जो उनके स्वास्थ्य के लिए खराब है। दे डू नॉट रियलाइज कि बैठे रहना बीमारी की जड़ है, और आप अपने काम के लिए ही अगर 8, 10, 12 घंटे बैठ के करेंगे तो आपको बीमारियां ज़रूर आएंगी, इसमें कोई शक ही नहीं है। सो आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर ऑन दिस। इसके लिए आगे अगर हम और बात करें, एक आदत जो कि हमें हटानी है वो है लगातार बैठे रहने की आदत। नाउ रिसर्च हैज़ प्रूव्ड वेरी इफेक्टिवली कि 30-40 मिनट से ज़्यादा इकट्ठे बैठे रहना बहुत ख़राब है। इससे डेफिनेटली आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, डेफिनेटली आपका मोटापा बढ़ता है, डेफिनेटली इससे आपको कॉन्स्टिपेशन, ब्लड क्लॉटिंग की समस्याएं बढ़ती हैं। जैसे कई पेशेंट्स होते हैं हमारे पास ब्लड क्लॉटिंग के साथ आते हैं, जो पैर की नसें हैं बैठे 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 दबी रहती हैं और दबे रहने से ब्लड क्लॉट हो जाते हैं। ऐसा ठंड के दिनों में बहुत ज़्यादा होता है, महिलाओं में ज़्यादा होता है, लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाइट्स में ज़्यादा होता है, या जो लोग वीडियो गेम के एडिक्ट्स हैं, सामने बैठ के वीडियो गेम्स खेल रहे हैं या कंप्यूटर पर लगातार काम कर रहे हैं, उनमें बहुत ज़्यादा इंसिडेंस होता है। 20-20, 30-30 साल के कंप्यूटर इंजीनियर्स आते हैं हमारे पास में ये कहते हुए कि पैर की नसें जैम हो गई हैं। सो ये सारी चीज़ें लंबे प्रोलॉन्ग सिटिंग के कारण होती है, दे आर मेकिंग अस सिक ऑनेस्टली। दूसरा जो इसके तरीके से सिटिंग को अगर हम हार्ट से सीधे सीधे नहीं भी करें, मी बीइंग अ हार्ट सर्जन ऑफ कोर्स माय फर्स्ट फोकस इज फॉर द हार्ट, बट उसके अलावा जो शरीर पे इतने सारे और प्रभाव होते हैं, उनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द बैक एक, क्रॉनिक बैक एक, क्रॉनिक नेक पेन। तो बैक पेन जो कि समस्या पहले होती ही नहीं थी, अगर आप स्टैटिस्टिक्स लेंगे तो एक अमेरिकन सिटीजन को लाइफ टाइम रिस्क कि एक सीवियर बैकएक हुआ हो जिसके कारण उसने बेड रेस्ट की ज़रूरत पड़ी हो, 80% चांस होते हैं। और यही आप इस टाइप की सोसाइटी में देखें, लाइक जापानीज सोसाइटी, हु आर वेरी वेरी कॉन्शियस अबाउट देयर बैक हेल्थ, कि बैक की हेल्थ के लिए एंड पोस्चर के लिए दे आर वेरी वेरी कॉन्शियस। उनमें ये संभावना 5% से भी कम होती है कि उनको बैक एक इतना सीवियर हो। So it is a lifestyle related problem again, which is affecting our heart, which is affecting our back. Number of back or spine surgeries have gone up tremendously in last 50 years because of the same thing. So बैठे रहना, चेयर, हमारी चेयर्स डिज़ाइन इस तरीके से होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्टेबल हों। उसमें आर्म रेस्ट होते हैं, उसमें टिल्ट मूवमेंट होते हैं, उसमें नेक सपोर्ट होता है, उसमें लंबर सपोर्ट आजकल देने लगे हैं। ये सब चीज़ें काफ़ी नहीं हैं। सो जब चेयर डिज़ाइनर्स शुरू में चेयर्स ऑफिस के लिए डिज़ाइन किया करते थे 1940s 50s में, तो इट यूज्ड टू बी सिंपल स्क्वायर, सिंपल सी चेयर होती थी। अब उसमें एडिशन करते 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 द एम ऑफ एनी कंपनी और एनी इंडिविजुअल इज़ टू मेक मोर एंड मोर कंफर्टेबल चेयर्स। ऑफ कोर्स उनकी इंटेंशन सही है, वो यही चाहते हैं कि कोई भी इंसान हो वो कंफर्टेबल रहे, बट ऐसी कंफर्ट चेयर से आपकी बैक खराब हो रही है, ये वो नहीं समझ पाते हैं। ये एक डॉक्टर का ही जॉब है आपको समझाना कि देखिए, जो सीधे बैठ के तन के बैठने का जो अपने को एडवांटेज है वो कोई भी चेयर नहीं दे सकती। पहले के ज़माने में ऐसी चेयर्स कम थी तो बैठना भी कम होता था। अब बैठ भी बहुत लंबे लंबे समय तक लोग 6 घंटे 8 घंटे बैठ के टीवी देखते हैं, 6-8 घंटे कंप्यूटर पे काम करते हैं। बच्चे जो पहले स्कूल में ज़मीन पे बैठा करते थे, ज़मीन पे स्क्वाट करके बैठते थे या फिर एक योगा पोजीशन में बैठते थे, वो अब चेयर पे बैठते हैं। सो ऑल दिस इज़ एडिंग। जब हम छोटे बच्चे हुआ करते थे तो बेंचेस होती थी जिसमें बैक सपोर्ट नहीं होता था, तो उस समय बैक सीधी रहती थी। आजकल बच्चों को चेयर्स दे के उनका सपोर्ट भी ऐसा हो गया कि बेचारे हंच करके बैठते हैं। भगवान ने जो हमारी रीढ़ की हड्डी बनाई है, इट इज़ मिरेकुलस डिज़ाइन।
रीढ़ की हड्डी ऐसे बनी है कि नीचे नीचे की जो रीढ़ की हड्डी है वो बहुत स्ट्रांग होती है, मोटी होती है। जैसे जैसे ऊपर आती है वो पतली होती जाती है। और गर्दन की रीढ़ की हड्डी बिल्कुल बारीक बारीक डेलिकेट सी हड्डी होती है और उसके ऊपर लगभग 6-7 किलो का आपका सिर होता है। तो जो रीढ़ की हड्डी गर्दन की आपकी 6-7 किलो का वेट उठा रही है, अगर आप सीधे बैठे हैं तो वेट पूरा ट्रांसमिट हो रहा है। अगर आप ऐसे स्लाउच कर रहे हैं तो आपका रीढ़ यहाँ पर है और सिर आगे होने के कारण से जो गर्दन पे टेंशन आ रहा है बहुत ज़्यादा आता है। यही टेंशन जब आप फ़ोन देख रहे हैं कई गुना बढ़ जाता है, बिकॉज तब आप नीचे भी झुक रहे हैं। तो जितना बॉडी के सेंटर से हेड दूर जाता जाता है, जितना स्लम्प करते हैं, जितना स्लाउच करते हैं, उतना वेट उसका ऐड होता जाता है और उतना गर्दन पर स्ट्रेन पड़ने से सर्वाइकल लंबर दोनों तरीके की स्पॉन्डिलोसिस आजकल इतनी ज़्यादा हो गई है कि प्रैक्टिकली हर इंसान को सर्वाइकल प्रॉब्लम है। और मोबाइल फ़ोन आने के बाद में तो कुछ ज़्यादा ही हो गया है। सो दैट्स वेयर पोस्चरल करेक्शन इज इम्पॉर्टेंट and sitting with a good posture is a resort. Sitting as such has to be avoided as much as possible. अब मैं आपको थोड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगा कि जो सिटिंग है अगर आप उसको अवॉइड करते हैं, चलते फिरते रहते हैं, तो दो चीज़ें। एक तो आपका डिप्रेशन, जो लोग क्रॉनिकली बैठे रहते हैं, लंबे समय तक एक साथ एक जगह बैठे हैं, हिल भी नहीं रहे हैं, उनको बाकी बीमारियां तो मैंने समझा है कि कोलेस्ट्रॉल, ब्लड क्लॉटिंग, बाकी कैंसर की संभावना, मोटापे की संभावना बहुत ज़्यादा है। साथ ही साथ एक डिप्रेशन का एलिमेंट भी आता है। इनफैक्ट सो मच सो कि जो बहुत देर बैठ रहा है उसके चांसेस ऑफ डिप्रेशन इज मोर, और जो डिप्रेस्ड है वो बहुत ज़्यादा बैठेगा। ये एक परपेचुअल लूप बन जाता है। यही जो बातें मैं बैठने के लिए कह रहा हूँ, इन दिस कॉन्टेक्स्ट इज रिलेवेंट फॉर स्लीपिंग ऑल्सो और लाइंग डाउन ऑल्सो। जो इंसान लेटा है बहुत देर से वो भी डिप्रेशन में शिकार हो सकता है, और जो डिप्रेशन में ऑलरेडी है वो ज़्यादा देर लेटा रहेगा। दोनों तरीके से एक ही बात है। सो जब हार्ट सर्जरी करते हैं हम, जब हमारे पेशेंट्स हम देखते हैं, बिकॉज हफ्ते में 6 दिन तो मैं यही काम करता हूँ, सर्जरी करता हूँ, 7वें दिन पे आपके लिए मैं वीडियो बनाता हूँ 20 मिनट में। एंड 20 मिनट का एफर्ट अगर इतने बड़े समाज को मदद कर रहा है तो आई थिंक इट इज़ समथिंग आई शुड कंटिन्यू टू डू फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ सोसाइटी। अब अगर हम किसी भी पेशेंट को इमरजेंसी में ऑपरेशन करते हैं और ऑपरेशन करने के बाद में सपोज उसका किसी कारण से आईसीयू का स्टे लंबा हुआ और 6-7 दिन लगातार पेशेंट लेटा रहा, तो 6-7 दिन के लेटने से ही इतना असर हो जाता है कि वो पेशेंट अपना बैलेंस 6 दिन बाद, 7 दिन बाद उठ के चल भी नहीं पाता है, भले हमने उसकी कोई सर्जरी नहीं भी की हो। कोई भी वेंटिलेटर पे पड़ा हुआ पेशेंट हो, अगर आप 6 दिन 7 दिन बाद देखेंगे तो हमारी मसल्स इतनी वेस्टेड हो जाती हैं कि वो पर्सन खड़ा भी नहीं हो पाता है। ये 7 दिन का असर है। ऐसे ही अगर आप इन मसल्स को अच्छे से वेट नहीं डालेंगे और लंबे समय तक बैठे रहेंगे तो लंबे समय का असर जो होता है वो हिप मसल्स हमारी पूरे तरीके से खराब हो जाती हैं। सो इफ़ यू सी, बैठने का सबसे बड़ा हार्म हिप पर होता है और रीढ़ की हड्डी पर होता है। एंड इसके चलते जिसके मसल वेस्टिंग हुई है वो कम चलेगा, जो कम चलेगा उसकी मसल वेस्टिंग और होगी। ये परपेचुअल लूप बन जाता है। तो ये लूप तभी तोड़ा जा सकता है जब कॉन्शियसली हम लोग सोचेंगे कि हमें बैठना नहीं है, हमने चलना है, हमने एक्टिव रहना है, हमने एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज पर मैंने और भी वीडियोस बनाए हैं, वीडियो के लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। बट ये वीडियोस हैं कि आपको बेटर हार्ट हेल्थ के लिए क्या और करें कि आपका हार्ट बेटर हो। आज का वीडियो सिर्फ इसीलिए बनाया जा रहा है कि सिटिंग इज़ न्यू स्मोकिंग। सिटिंग एज अ हैबिट, अगर ये आदत हम शुरू से हटा देंगे तो हमारी लाइफ इम्प्रूव होगी, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होगी, हमारी सोशल लाइफ इम्प्रूव होगी, बुढ़ापा हमें बेहतर रहेगा। इस चीज़ में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, सबसे अच्छी चीज़ कर सकते हैं हम और जो हमने सोचना चाहिए वो है योग। अगर मैं देखूं मॉडर्न इंसान में हमारा किया हुआ कोई भी काम हो, मैं यहाँ बैठा हूँ ऐसे लिखूँगा, जब ऑपरेशन करता हूँ तो ऐसे ऑपरेशन करता हूँ, कोई कंप्यूटर इंजीनियर होगा वो भी ऐसे ही बैठता है। कोई भी ऐसा मॉडर्न काम नहीं है जिसमें हमारी बैक सीधी रहे। अधिकतर में होता है कि हमारी बैक ऐसी टेढ़ी रहती है। इनफैक्ट ऐसा एक भी काम नहीं है मॉडर्न लाइफस्टाइल में, अगर किसी के पास हो ऐसा काम तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, एटलीस्ट आई विल बी एनलाइटन, जिसमें आपकी बैक पीछे की तरफ मूव करती है, ऐसे रीढ़ को पीछे ले जाएं। ये काम हम पैदा होने के बाद एक्टिवली कर ही नहीं पाते हैं। बच्चे खेलने के दौरान करते हैं, क्रिकेट में आप बॉलिंग करते समय कर सकते हो वो पोजीशंस, बट स्पोर्ट्स के अलावा ये मूवमेंट कि आपका रीढ़ की हड्डी पीछे की तरफ जाए, स्ट्रेच हो,
ये कभी नहीं होता है। इसीलिए योग बहुत ज़रूरी है कि एक ही तरफ की मसल स्ट्रांग होती जाती हैं, पीछे की मसल्स वीक होती जाती हैं, इसीलिए बैक एक एंड ऑल दोज प्रॉब्लम्स कम इनटू बीइंग। यही अगर योग का प्रैक्टिस रेगुलरली किया जाए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप बहुत ज़्यादा टेढ़े मेढ़े पोस्चर्स कीजिए और अपने आप को तकलीफ दीजिए, बट जो स्ट्रेचिंग है योग के साथ में और जो पोस्चर्स हैं, स्नेक पोज, कोबरा पोज या जो भी और इस तरीके के पोजेस होते हैं, आपको मदद करते हैं अपनी मसल्स को बैलेंस करने में, साथ ही साथ आपको एक हेल्दी रूटीन बनाए रखने में। अगर कोई योग का अभ्यास करता है तो उसकी रीढ़ डेफिनेटली दूसरे इंसान के मुकाबले अच्छी रहती है और एक योगी का पोज इज़ द आइडियल पोज। अगर आप देखेंगे जो 80 साल के बाद भी सीधे खड़े हैं, ऐसा कोई मॉडर्न ऑफिस गोइंग वर्कर नहीं हो सकता, वो योगी ही हो सकता है, क्योंकि उसने वैसी प्रैक्टिस ज़िंदगी भर की है, वरना पूबर तो सब में आ ही जाता है। सो अगर आपने बैठना ही है तो पहले तो बैठना कम से कम होना चाहिए। दिन भर में 2 घंटे से कम अगर आप बैठते हैं तो आप बहुत स्वस्थ हैं। और बैठना ही है तो चेयर सिटिंग की बजाय जो ज़्यादा अच्छा तरीका है, इंडियन तरीका है, स्क्वैटिंग। अब स्क्वैटिंग सुनने में बहुत ऑड लगता है कि एक डॉक्टर वीडियो पे रह के स्क्वैटिंग बात कर रहे हैं, बिकॉज वी एसोसिएटेड विद द पॉटी डायरेक्टली, कि आप मोशन आ रहा है तभी आप स्क्वैट करते हैं, वरना स्क्वैट नहीं करते हैं। बट गांव वाले अभी भी स्क्वैट के साथ बैठ सकते हैं। स्क्वैटिंग करने से आपके लिगामेंट स्ट्रेच होते हैं, आपके फेशिया स्ट्रेच होते हैं। अगर आप जो मूवमेंट नहीं करेंगे, हमारी बॉडी बहुत कंजर्वेटिव होती है, जो मूवमेंट आप नहीं करेंगे वहाँ फेशिया टाइट हो जाएगा, फिर वो मूवमेंट कर भी नहीं पाएंगे। तो आज भी अगर मैं 30-40 साल के इंसान को बोलूँ कि आप स्क्वैट करना शुरू करो तो शायद वो सीख जाएंगे, बट 60-70 साल का व्यक्ति जिसने पिछले 20-30 साल से स्क्वैट नहीं किया वो कर ही नहीं पाएगा, वो आपकी कैपेबिलिटी के ही बियॉन्ड हो जाता है। सो अगर आप अपनी फिजिकल हेल्थ, बैक हेल्थ के बारे में और समझना चाहते हैं तो ज़मीन पर बैठ के सीधे खड़े होकर देखिए, बिना सपोर्ट के। अगर आप ज़मीन पर बैठ के सीधे खड़े हो पाते हैं बिना सपोर्ट के, मतलब आपकी मसल्स की हेल्थ अच्छी है, आपकी जॉइंट्स की हेल्थ अच्छी है। अगर नहीं हो पाते हैं तो दैट इज़ द साइन कि आप उस मामले में गलत रास्ते पे जा रहे हैं। जो एडेड बेनिफिट है स्क्वैटिंग पोजीशन का, विच इज़ द इंडियन वे ऑफ ट्रेडिशनली गोइंग फॉर द पॉटी, इज़ एक्सीलेंट, बिकॉज दिस इज़ वेयर सिटिंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम स्मोकिंग। स्मोकिंग करने से कॉन्स्टिपेटेड लोगों को मोशन होता है, पर अगर यही आप स्क्वैटेड वाली सिटिंग करेंगे तो एक्चुअली आपको कॉन्स्टिपेशन होगी ही नहीं और सिगरेट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। दिस इज़ अगेंस्ट द स्मोकिंग हेयर। तो स्मोकिंग के बगैर अगर आप स्क्वैट करके टॉयलेट जाएंगे तो आपको उल्टा आसानी रहेगी, बिकॉज दिस इज़ अ नेचुरल पोजिशन टू डिफिकेट, एज मेडिकली वी से, मोशन पास करने के लिए दिस इज़ अ नेचुरल पोजिशन। सो आई होप इस टॉक से भी आपने कुछ किया हो। इट वॉज नॉट स्ट्रिक्टली रिलेटेड टू द हार्ट, बट इफ़ यू लाइक दिस सॉर्ट ऑफ अ टॉक, आई विल गेट यू टू हैव मोर ऑफ दिस सॉर्ट ऑफ अ लाइफ स्टाइल टॉक्स। बट अगर हार्ट के लिए और ज़्यादा चाहें तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। उस मैसेज के थ्रू यू कैन कमेंट एंड वी विल ट्राई टू गिव यू दोज काइंड ऑफ टॉक्स। इफ़ यू लाइक द टॉक, प्लीज़ लाइक द बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल ऑल्सो। थैंक यू, हैव अ गुड डे।